हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन के 10th डीआई में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने 1 to 9 डीआई देखे तो थैंक यू सो मच एंड आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आरआरबी क्लर्क तो हम एसबीआई पीओ जा रहे हैं। आज है 10th डीआई। पहले हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर डीआई। 2022 के बाद में डायरेक्ट जंप करने वाला हो 2025 में। 2025 होने के बाद फिर जाएंगे 2024 एंड 2023, ऐसे हम खत्म करने वाले। क्वांटिटी हमारा फोकस नहीं है, क्वालिटी हमारा फोकस है एंड कोशिश करेंगे थोड़े बहुत ऐसे भी डीआई लिए जाए जो कि इस साल के एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला है, डीआई क्लरिकल लेवल तो ऊपर वाला कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। आपने डीआई देखा, डीआई देखने के बाद आपको समझ में आया कि एवरेज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल के बारे में बोला जा रहा है। एवरेज ऑफ मेल एंड फीमेल, इसका एवरेज का कभी भी डबल किया तो हमें क्या मिलता है? टोटल मिलता है। एवरेज का डबल किया तो हमें टोटल मिलता है। इसका मतलब अगर ये जो वैल्यू आएगी उसका डबल किया तो हमें टोटल टीसीएस में कितने मेल प्लस फीमेल है वो मिलेगा। यहाँ जो वैल्यू मिलेगी इसका डबल किया तो सीटीएस में हमारे मेल एंड फीमेल कितने हैं उनका हमें टोटल मिलेगा। तो टोटल हमें चाहिए। तो कभी भी क्या सर ये वैल्यू लिखनी चाहिए क्या? यस, 101% लिखनी चाहिए। पेपर के ऊपर लिखो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 0 to 50 है, इसका मतलब एक लाइन की वैल्यू 10 होने वाली है। कितने स्पेस से देखने की भी जरूरत नहीं है, ये दिमाग में अच्छे से रखो। 0 to 50 है बेसिक। इसमें 4 लाइन होगी नहीं। 4 लाइन होगी तो पॉइंट में आएगा या 12.5 एक की वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता कभी। तो यहाँ वैल्यू देखो, कभी भी देखो 1 2 3 4 5 कितने स्पेसेस है यहाँ? 5। इसका मतलब एक की वैल्यू 10 होने वाली है। यहाँ आप जाते हैं 250 से 10 कम मीन्स 240। अगर एवरेज है तो डबल किया तो हमारे पास 240 का डबल 480 यहाँ मिला हमारा टोटल ऑफ टीसीएस में कितने मेल है प्लस फीमेल है। आगे बढ़ते हैं 250 के ऊपर 2 यानी कि 270। 270 का डबल 27 का डबल 540। यहाँ आते 150 160 170 180 का डबल 360। यहाँ देखो 350 के ऊपर एक यानी कि 360 का डबल 720। 140 का डबल 280 यानी कि यहाँ हमें मिल गया है टोटल। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। अब देखो ये जो एवरेज दिया था, एवरेज की वजह से टोटल हमने निकाला। इसका मतलब हमारे पास मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं है। इसका मतलब 90% क्वेश्चन में हमें डेटा निकालना पड़ेगा। इफ वाले क्वेश्चन दिखेंगे। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन टीसीएस एंड एचसीएल इज, ओके टीसीएस के बारे में बोला जा रहा है, एचसीएल के बारे में बोला जा रहा है। टीसीएस में टोटल है हमारे 480, एचसीएल में टोटल है हमारे 280। मेल फीमेल, मेल फीमेल फर्स्ट वाला जो होगा, आप देखो यहाँ मेल फीमेल में लिख रहा हो, लेकिन ध्यान में रखो कभी भी एक नंबर पे मेल लिखेंगे, 2 नंबर पे फीमेल लिखेंगे। यहाँ क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी वाला कोई ये नहीं है। आप लिख सकते हो फीमेल मेल, कोई लड़की आकर यहाँ ऐसे नहीं बोलना है, लेकिन मेल फीमेल लिखना है। मेल फीमेल ध्यान में रख सकते हो, लिखने का टाइम बच जाएगा। आगे बढ़, इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन टीसीएस, ये वाला टीसीएस था पहला, एंड एचसीएल इज 260 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। अगर ये 260 है 160 है तो पहले वैल्यू निकालो मेल का। 260 360 460 220 कैसे निकाला हमने? 260 से ऊपर गए, 360 460 60 200 मिला एंड वो ऊपर वाला 20। अब 160 से 260 एंड वो वाला 20 सॉरी 20 120, यहाँ हमें मिला 120। ओके मेल मिल गए। देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन टीसीएस, मेल जो 220 है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन एचसीएल। 160 का कितना परसेंटेज है ऐसा बोला जा रहा है। क्या करने का? 0 से 0 गया, 100% तो ये है, 100% को छोड़ दो। कितना ज्यादा है वो निकालो। 16 से 22 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। किसके ऊपर? 16 के ऊपर। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 into 3 2 into 8। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? कुछ गलत किया क्या? Then the number of male employees in a TCS, TCS के male employees is what percentage of the number of male employees? सॉरी यहाँ एक गलत किया था मैंने, ये वाला देखो। देखो देखो देखो, आपको तो पता ही होगा, कभी कभी मैं भी जब पढ़ता था, मैं भी जब पढ़ता था, कोई टीचर पढ़ाता था
तो वो भी गलत करता था। हमें पहले पता चलता है, बाद में टीचर को पता चलता है। वैसे ही मैं टीचर बनने के बाद मुझे बाद में पता चल रहा है ना, आपको पहले पता चल गया है कि ये 220 है, नहीं, ये जो 120 है उसका हमें रेशो निकालना था। तो 120 से 220 100% तो हो गया। ऊपर कितना है? 100 है, यानी कि ऊपर कितना है मीन्स इसका डिफरेंस कितना है और कितना ज्यादा है। 120 से 220 100, यानी कि 100 120 का कितना परसेंटेज है? जीरो से जीरो गया, 2 into 5 एंड 2 into 6, 5/6। 5/6 कितना होता है? 183.33। ये वाला हो जाएगा। 1/6 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33.33। उसका आधा यानी कि 16 पॉइंट समथिंग होगा। 16 पॉइंट समथिंग इंटू 5, 16 into 5 कितना आता है? तो ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। जैसे कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ 50 लिया, 6 into 8 48, उसके बाद 20, 6 into 3 83 पॉइंट, यानी कि 183.33%। 33.33% का आधा होता है 1/6। अब देखो, कभी कभी हमारे ध्यान में, यानी कि मैं फ्रैक्शन वैल्यू से ज्यादा खेला नहीं हूं इन दिनों में, तो मुझे वो जल्दी जल्दी याद नहीं आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग नुस्खे यूज कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे करना है। कभी कभी याद नहीं आता, कभी कभी 112 बताया, 112 क्या होगा? 1/6 का आधा होगा, इसका मतलब 8 पॉइंट समथिंग होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। 1/3 का आधा 1/6, 1/6 का फिर से एक बार आधा 1/12, ऐसे। ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन। आंसर आ गया 183.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of the number of male to female employees in a CTS and IBM is 11:7 and 7:5 respectively, क्या बोला जा रहा है? जैसे कि मैंने डेटा लिख लिया है। if the ratio of the number of male and female employees in a CTS, male and female and IBM, इन दोनों में बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि 11:7 है एंड यहाँ बोला जा रहा है कि 7:5 है रिस्पेक्टिवली। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन CTS, मेल एम्प्लॉयज इन CTS, ए वाला रेशियो, यानी कि यहाँ क्या आएगा? यहाँ मेल कैसे निकालेंगे हम? दो तरीके हो सकते हैं। रुको, पहला आसान वाला तरीका देखेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन CTS टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन IBM। फीमेल एम्प्लॉयज कौन सी? ये वाली। अब देखो मैं क्या करूंगा, 11 + 7 टोटल 18, 18 यूनिट की वैल्यू 540, इसका मतलब 18 into 3 540, तो 11 into 3 मेरा आंसर। 11 into 3 330 लिखो या 33 लिखो। 7 + 5 12, 12 into कितना? 720, बार संग वात्तर 12 into 6 720, तो 5 into 6 हमारा आंसर। 5 into 6 कितना आता है? 300। तो यहाँ आ जाएगा 11:10। आई होप कि यहाँ आपको समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया। अब एक्चुअली बच्चे यानी कि बहुत सारे टीचर इसको कैसे बताएंगे? 11:, टोटल कितना है? 11 + 7, यहाँ है 18 into 540 इज टू, ये 5 डिवाइडेड बाय 7 + 5 कितना आएगा? 12 into 720, ये निकालो, आंसर आपका मिल जाएगा। 12 into 6 फिर 18 into 3, सेम ही होता है 11:3 एंड 5, यानी कि 11:3 33, 6 into 5 30, यही मैंने बताया। मैंने किया क्या? 11 + 7 टोटल 18 यूनिट की वैल्यू 540, 18 into 3 540 मीन्स 11 into 3 हमारा आंसर 330। 7 + 5 12, 12 into 6 720, इसका मतलब 5 into 6 हमारा आंसर। तो 300, 330 एंड 300 में रेशियो निकाला, 11:10 हमारा 10 हमारा रेशियो। If the ratio of the number of male to female employees in Infosys is a 2:1, okay ठीक है, then the number of male employees in Infosys, male employees in Infosys 2 + 1 3, 3 यूनिट की वैल्यू 360, तीन पार्ट में 360 को बांटना है। 120 120 120, 12 into 360, तो 12 into 2 कितना आएगा? 240 मेल के बारे में बोला जा रहा है। देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन Infosys is what percentage of the total number of employees in HCL? 240 280 का कितना परसेंटेज है? 4 into 6 4 into 7, 6/7 की वैल्यू निकालो। 6/7 की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 इज इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग, यानी कि 85.71। ये आपको पता होना चाहिए कि 6/7 की वैल्यू। अब देखो थोड़ा बहुत हम
फ्रैक्शन उसमें घुस रहे हैं, ये आपको वैल्यूज रटी हुई होनी चाहिए कि 1/7 की वैल्यू 14.14 होती है, तो 6/7 की वैल्यू कितनी होगी? 14 इंटू 6, 14 इसे हम बोलते हैं। एंड आगे बढ़ेंगे, दैट्स इट। व्हाट इज द डिफरेंस बोला तो कैसे निकालना है आपको पता है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन IBM दैट इज 720 एंड TCS दैट इज 480। 240 के इस क्या बोलते हैं टेबल में आता है 240 240 240, यही होगा ना। और 480 में 20 ऐड किया तो 500 मिलता है, 500 में 220 ऐड किया तो हमें 720 मिलता है, 220 प्लस ये 20 हमने किया तो 240 हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। If the number of male employees in a CTS, IBM, HCL is 330, 420 and 160 respectively, then the find average number of female employees. Okay. Male employees दिए, female employees हमें female employees का एवरेज निकालना है, तीनों का मीन्स डिवाइडेड बाय 3 करना है, ये तो ध्यान में। अब CTS में जाते हैं, 540 में से 330, 540 में से 330 अगर क्या है मेल है तो फीमेल कितनी होंगी? 330, 430, 530, 210 प्लस। अब जाते हैं हम CTS से IBM में, IBM कहाँ है? 720, दूसरा कौन सा है? 420, 420, 520, 620, 720, यानी कि ये वाला 300 एंड लास्ट वन 160 HCL का, HCL का कितना बोला है? 160, 160, 260 वो यानी कि 120। मैं कैसे कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हर बार ना, मैं सिखाते टाइम मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ कि 160 एंड 280 में डिफरेंस कैसे निकाल रहा हूँ। 160 से 260 जा रहा हूँ 100 एंड ऊपर वाला 20 यानी कि 120। अब यहाँ हमें आंसर निकालना है 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600, 630, 63 के 3 हिस्से, 21, 21, 21, 21, 21, 21 आपके सामने आया आंसर 210। ऐसे समझ में आया? अब देखो ये 210 ये वाला आंसर आया ना, तो मैंने एक पढ़ाया था आपको कि इसके बीच का गैप एंड इसके बीच का गैप अब सेम होगा। देखो देखो देखो, जो पढ़ाया था वो यहाँ इंप्लीमेंट हुआ। 120, 90, 120 प्लस 90, 210, 210 प्लस 90, 300। इसका मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाली जो हमारी बीच वाला जो नंबर है हमारा, वो हमारा आंसर रहेगा। मी मराठी आहे, मैं मराठी हूँ एंड मैं हिंदी में पढ़ाने की कोशिश दिल से कर रहा हूँ, उस वजह से कभी कभी दिक्कत आती है। अगर आपको लगता है कि ही इज ट्राइंग वेरी वेल तो मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, मैं पहले से ही बोल देता हूँ। अब देखो DEC, DEC, AB, A एंड B, ये थे हमारे आंसर्स। आई होप कि ये वाला DIB आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाना एंड हमारे वीडियोस को हाइप भी कर जाना, जिससे हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।